जामर तो रहेगा भैया, सिर्फ ये जामर नहीं, दूसरा जामर भी चलेगा। साथियों, राहुल जी का स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 35 मिनट तक चलेगा और प्राथमिकता कश्मीरी मीडिया राहुल जी, और बाद में मैं आपसे सवाल का मौका दूंगा। राहुल जी। थैंक यू जयराम। तो भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आज श्रीनगर में समाप्त हुई। चलना खत्म हुआ, कल मेन फंक्शन है हमारा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, लाखों लोगों से मिला, बातचीत की। मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए, और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हों, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आप सवाल पूछिए। राहुल जी, मैंने पहले ही समझाया है, संक्षिप्त में सवाल पूछेगा, संक्षिप्त में सवाल पूछेगा, एक सवाल पूछेगा, संक्षिप्त में एक सवाल बिना सप्लीमेंट्री के। ग्रेटर कश्मीर से जहूर मलिक। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी यात्रा से कश्मीर की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में कितना बदलाव या असर पड़ेगा? हमारी यात्रा, हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं, इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है। तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। हम इसमें जरूर शामिल हुए। इस यात्रा ने एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी, आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा,
हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है, और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जो जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे। डेली एक्सेलसियर से फयाज बुखारी। Rahul ji, people here raised issues with you during your yatra. How were they different from those which were raised by the people in the rest of the country? First of all, I met people, when I entered Jammu, I met people from Jammu, Ladakh and Kashmir, all three parts of this region, and nobody was happy. So that was the first thing. The central issues that are being raised here, a lot of them are very similar to issues in the rest of the country. Unemployment, lack of opportunity, corruption, these issues. And then there's another set of issues which are with regards to statehood, representation, voice, which are also being raised here. But that is the width of issues that are being raised. कश्मीरी उज़्मा से बिलाल फुरकानी। राहुल जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस का 370 पर क्लियर विजन नहीं आ रहा है, 35A एंड 370, और जो यहाँ पे लोकल अलायंस है PAGD, उसमें भी कांग्रेस बाहर गई है। अब जबकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के कांग्रेस और इस भारत जोड़ो यात्रा में सामने आए हैं और उन्हें समर्थन भी किया है, तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, और 370 पर उनका पूरा मतलब नजरिया क्या है? ये सवाल जम्मू में आया था, 2-3 बार आया। इसको मैंने 3 बार इसका जवाब दिया है। हमारी वर्किंग कमेटी में क्लियरली हमारी पोजीशन दी हुई है। अगर आप चाहते हैं, मैं डिटेल्ड कागज आपको दिखा दूंगा, दिलवा दूंगा मीटिंग के बाद। उसमें बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस पार्टी की व्यू 370 पे है। आपका सेकंड पार्ट क्या था? हाँ, it's fine. Our view on that is very clear. PTI से अनवरुल हक। Jairam, can you, our working committee, I'll have it circulated. you have it, we'll have it circulated so everybody understands exactly what our stance is. It's very, very clear. We'll have it circulated after this press By conference. the end of the press conference, they'll all have it. सर, बहुत बधाई हो, आपको यात्रा संपन्न हुई है, लेकिन अभी एक देश का बड़ा हिस्सा इससे अछूता है। तो मेरा सवाल, क्योंकि यात्रा संपन्न हो गई है, क्या राहुल जी अब पश्चिम से पूरब की तरफ भी चलने के लिए तैयार हैं, अगर पार्टी कोई रोड मैप तैयार करती है तो? नहीं, अभी तो मतलब अभी खत्म हुआ है। अभी खत्म हुआ है तो ये क्वेश्चन प्रीमैच्योर है। अभी यात्रियों ने मतलब हजारों किलोमीटर चले हैं,
तो थोड़ा समय दे दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई, मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है, देश के लिए एक जीने का तरीका है, और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है। बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास। हिंदू से आशिक, माइक दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। मेरे मुताबिक जो देश की पॉलिटिकल क्लास है, और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है, इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है। जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए, वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में ये पहला कदम है। और फ्रैंकली मैं बताऊं तो ये छोटा कदम है। मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ईस्ट वेस्ट के बारे में दिखते हैं, मगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें चलना है। तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है, मतलब यात्रियों में। बट देखते हैं। हिंदू से पीरजादा आशिक। It was a historic moment today, your unfurling of tricolor at Lal Chowk, almost 70 years after Nehru ji did the same thing. So Nehru made certain promises from the same platform. Today, when you were unfurling the flag, most of the promises have been broken. So when you look at those promises made to people of Kashmir and where Kashmir stands today, does it pain you? I'm not happy with what I see in Jammu and Kashmir. In fact, I have sadness when I walk through Jammu and Kashmir. I have come here. When I was walking, when I first entered Jammu, a strange idea came into my mind, which was that in some ways my family descended from Jammu and Kashmir and went to
Allahabad. And in some strange way, I was making the reverse journey that my ancestors made. So I felt in a way that I was going home, and that was a very powerful feeling I had. I think I have affection towards the people of Jammu and Kashmir. And I come here with open heart. And I come here with open arms to help in whatever way I can. And I was humbled by the reception that we got in Jammu, in Kashmir. I think a love and affection, and this I've realized in my life, that love and affection and listening is a very, very powerful force. And I intend to do as much of that as I possibly can. I don't want to go into sort of commenting on the historical aspect of it. I want to look forward, and I come here with an open mind, and I come here with affection. न्यूज 18 JKLH से परवेज भट्ट। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने नेशनल फ्लैग जो है लाल चौक घंटाघर में लहराया आज, तो बीजेपी का बार बार दावा था कि 370 हटने के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो काफी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे। क्या आप एग्री करते हैं बीजेपी के इस दावे से? नहीं, यहाँ पे तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? if situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. गुलिस्तान से रियाज अहमद। राहुल जी, मेरा सवाल है कि इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क की जो अपोजिशन है वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद क्या आपका कोई इनिशिएटिव होगा कि जो अपोजिशन है उसको एक स्टेज पे लाएं? ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि अपोजिशन बिखर चुकी है? नहीं, देखिए, जो अपोजिशन यूनिटी आती है वो बातचीत के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक विजन के बाद आती है। और ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी, और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। जी सलाम से फारूक वानी। राहुल जी, हमने देखा आपकी जो यात्रा है काफी सफल रही है पूरे देश में। अब लोगों के मन में एक प्रश्न है कि राहुल जी आगे क्या कुछ नया करने जा रहा है? क्या कुछ और भारत जोड़ो यात्रा कुछ और किसी दिशा में मुड़ेगी या फिर कुछ और करने आ रहे हैं? अभी भैया थोड़ा तो मतलब अभी 4000 किलोमीटर चल रहे, थोड़ा तो गैप दे दीजिए, थोड़ी तो रेस्ट करने दीजिए। अब देखते हैं। हमारा लक्ष्य था कि यात्रा खत्म होने तक यात्रा पे फोकस करेंगे। और जैसे मैंने कहा, यात्रा से हम बहुत सीखे हैं और यात्रा में से भी काफी आइडियाज इमर्ज होंगे, मगर अभी प्रीमेच्योर होगा कहना कि हम लोग क्या करेंगे। 4 टीवी से शुजा बकाल। टीवी से शुजा बकाल है नहीं। एएनआई से अफजल भट्ट। राहुल जी, तकरीबन 150 दिन की जो यात्रा है कंप्लीट हो गई है।
आपने कहा 4000 किलोमीटर चले हैं तो how much 135 दिन how much 135 चलिए मैंने 15 बढ़ा दिया, अच्छा ही है। तो आपने कहा कि 4000 कंप्लीट हो गया है, वो ठीक है। 3800 कितना है एग्जैक्टली 4,081 फिगर्स को अब आई थिंक फिगर्स को छोड़ के लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हाँ या लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इसके आपने थोड़ा जवाब इसका दे दिया है। राहुल जी का क्या एक पर्टिकुलर गोल था इस यात्रा का, भारत जोड़ो के बगैर? आई एम टॉकिंग अबाउट एज पर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। राहुल जी का नेक्स्ट कदम क्या होगा? दूसरा एक ही सवाल जो यही है, यही इसी के साथ है। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया है, उनका जवाब सुनिए। क्या रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम्स का फुल फ्लेज्ड सोल्यूशन है, या उसके बगैर भी कुछ करना होगा, लाइक टॉक विद द नेबरिंग कंट्रीज? I think statehood and restoration of the democratic process in Jammu Kashmir is fundamental and very important. And I think that would be a first step. The steps that come after that, I don't want to necessarily comment on here, but I think all other states in India have an assembly, have a functioning democratic process, and I think it should be restored in Jammu Kashmir as well, and also an appropriate solution should be found in Ladakh, because even the Ladakhi people are not happy with what has happened. नहीं प्लीज, I did answer. नहीं, इनका पहला सवाल है, अब आपका अगला कदम क्या है? हाँ, Bharat Jodo is a vision, it's an idea of how India should move forward. Okay, it's not just a walk. The walk is an expression of a sentiment. The sentiment is listen to people, embrace people, be affectionate to people, and there are other possibilities to deepen this idea, which we will take. Thank you. NDTV से नाजिर मसूदी। Rahul ji, you talked about two visions. Congress, what you say, love and inclusiveness, and BJP, RSS, hate-filled vision. Do you think that decision of August 5, 2019 was born out of that hate-filled vision? And also you must be aware about the delimitation process in Jammu and Kashmir, and most of all the opposition parties have said there was extreme gerrymandering. Extreme gerrymandering. And do you think that, the parameters which were employed to determine the new boundaries of assembly seats, other than population, if this template is employed in other states, would you be comfortable with that? I think it is what the RSS and BJP are doing across the country is attacking the institutional framework of this country. Whether it is parliament, whether it is assemblies, whether it is the judiciary, whether it is the media, all institutions are being attacked and captured by the BJP. What you are seeing in different parts of the country and in Jammu and Kashmir are a result of that assault on the institutional framework. Okay? One of the main reasons we have taken the Bharat Jodo Yatra is because when we talk in parliament, our mic is shut off. So frankly, being a member of Lok Sabha means nothing. I can sit there, I can raise my hand and say, I want to talk about Notbandi. You can't. I want to talk about GST. You can't. I want to talk about China. You can't. I want to talk about democracy in India. You can't. So this is not only going on in Jammu and Kashmir. It is happening in Jammu and Kashmir, but it's happening all across the country. And it's happening in different ways in different parts of the country. We've lost government after government after government after winning elections. We won the election in Madhya Pradesh and our government disappeared.
Right? So this is a way of operating that they have. भारत 24 से ताजमुल हुसैन। राहुल जी, आप कश्मीर में मौजूद थे तो आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर जो है वो बंद कर दिया गया। एक वक्त में जब वर्किंग ग्रुप्स बने थे, जयराम रमेश जी मिनिस्टर हुआ करते थे, यूपीए 1 की बात करें, यूपीए 2 की बात करें, तो उस वक्त में जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक आइडियल फोर्स माना जाता था ताकि डायलॉग को नेबरिंग कंट्री से पहले यहां के स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए। हाउ डू यू सी द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट? Look, as far as I'm concerned, I'm very clear that the first step in moving forward here is restoration of statehood and restoration of the democratic rights of the people in Jammu Kashmir. And that to me is step number 1. After that, what steps are taken? I was very clear when we were doing the Bharat Jodo Yatra. What are we trying to achieve? We are going from place A to place B. We want to do the Bharat Jodo Yatra and we want to be clear what we are trying to do. I think the next step here is restoration of statehood. And also, again I repeat, a solution for the people of Ladakh. कश्मीर लाइव से यावर हुसैन। Mr. Gandhi, you have been talking about the working committee resolution of August 6. So it basically says that what happened on August 6 is unconstitutional and undemocratic. But it does not say whether you are for the restoration if you are voted to power. My position on 370, and that's the position on the working committee is taken. It's very clear. We will hand you the document. You can read it. That's what our position is. KNS said Mohsin Khan. राहुल जी, जैसे आपने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे एक एम था कि डिफरेंट जो है रिलीजन्स को यूनाइट करके पीस, डिफरेंट रिलीजन्स एंड यू नो द पीपल को यूनाइट करके आगे फॉर द बेटर इंडिया। सर, कश्मीर में यू नो द कश्मीर इज यू नो द एपिटोमी ऑफ ब्रदरहुड एंड लव। सर, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ब्रदरहुड अमंग डिफरेंट रिलीजन्स है। सर, कश्मीर, व्हाट शुड अ कॉमन कश्मीर एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस यात्रा, क्योंकि वी हैव नॉट सीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम वेरी लॉन्ग। Well, I think the yatra, the response that the yatra got in Jammu and Kashmir was overwhelming. And I think a lot of people told us that they felt that the yatra reached out to them. And the yatra showed them that a politics of affection, respect is possible. So the yatra has already had, in my view, quite a positive effect. Many people who walked with us and who came from the crowd and walked with us said this to us, that look, we have come out and we are so happy that you are talking about love and affection, brotherhood in the country. It's not just a yatra to bring religions together, it's a yatra to bring everybody together. It's a yatra that is aimed at expressing to people that we are all one, we should respect each other, all communities, all languages, all religions, all castes. We will only move forward effectively if we embrace each other, talk to each other, iron out our differences and move forward together. And that message is gone as far as the yatra is concerned. Kashmir News Bureau se Imran Naiku. The concrete position of the Congress party with regards to Jammu and Kashmir politics, that you will have to discuss with our PCC president and our local unit here as to what they will be doing. राहुल जी, चूंकि आप जानते कि 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के जो स्टेट के लॉज थे 164 स्टेट लॉज को खत्म किया। इसके अलावा नियर अबाउट 800 जो सेंट्रल लॉज है वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किए। कांग्रेस जब भी पावर में आती है, क्या इन लॉज को रोल बैक किया जाएगा?
Jairam, what is our... Well, you have answered this question in Jammu, that all the land rights and the job rights of the local population will be fully protected. So one of the main issues that has been coming up here is the fact that people's land is being taken away from them. We've been very clear on that issue. As far as restoration of the democratic structure here, we are very clear. And once the assembly is in place, the assembly will take those decisions. Kashmir News Observer से Owais Ahmed. Hello. Hi, sir. I think you have answered a lot of questions that were in my mind. Just quite simple. Yeah. You can try some other questions, maybe. Yeah. Maybe you can repeat some of the ones they've already asked 3 or 4 times. Actually, I had a lot of questions in my mind, but almost everybody has. Yeah, I can pass on, please. One second. Let him ask. You ask. This is the first time I've come across a journalist who's saying that he doesn't want to ask a question. This is good. I didn't get the exact answers, actually, I can say, but most of the questions you have heard and you have given the answers of that. You're talking about statehood restoration of democratic process. I think the present government has already stated that we will give it, whether this time or any time else. But my question would be about this. I'm sorry, I'm taking time. This is the first. I'm sorry. The present dispensation is talking about the Naya Kashmir. Did you recognize anywhere? What are your observations? Has the ground situation changed? If you talk about Naya Kashmir, I didn't meet. I walked through Jammu all the way here. I met the people of Jammu. I met the people of Ladakh. I met farmers, small business people, youngsters, everybody. I didn't meet pretty much anybody who was happy. You know, I felt that almost nobody was excited about what was going on in Jammu and Kashmir. So, I mean, it was my experience that I didn't meet anybody who was excited or happy about what is going on. Rahul ji, press conference ka samay. No, that's what I'm answering your question. I mean, that might be an idea that the BJP has, but I didn't see happiness on the ground. Rahul ji, press conference ka samay khatam ho chuka hai. Agar aap ant mein kuch 2-4 शब्द बोलना चाहते हैं. क्या